नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं पतंजलि की दी हुई सारस्वत रिष्ट के सेवन से होने वाले लाभ के बारे में। ये किन किन बीमारियों में लाभ पहुंचाती है, किन किन विकारों में इसका लाभ मिलता है, किस प्रकार इसका सेवन करना चाहिए, इसकी सेवन विधि क्या है और किस प्रकार इसका सेवन करना चाहिए, कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं सारस्वत रिष्ट के सेवन से होने वाले लाभ के बारे में। पतंजलि की दिव्य सारस्वत रिष्ट एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका जो मुख्य घटक होता है वो ब्राह्मी होता है। ठीक है, ब्राह्मी जैसा कि आप लोगों को पता है कि मस्तिष्क से संबंधित है, क्योंकि ये माँ सरस्वती बुद्धि और ज्ञान की देवी होती हैं तथा इस औषधि के नाम नाम से सरस्वती माता का नाम भी आता है, इसलिए इसका नाम सारस्वत रिष्ट रखा गया है। यह औषधि मानसिक रोगों के लिए एक सर्वोत्तम रसायन है, एक दवा है जो मानसिक रोगों जैसे स्मृति का भ्रम होना, ठीक है, याददाश्त की कमजोरी, मानसिक तनाव एवं बच्चों की आवाज़ सुधारने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध और बढ़िया बेहतरीन सिरप है। इसे अरिष्ट विधि से तैयार किया जाता है, यानी फर्मेंटेशन विधि से मेथड से तैयार किया जाता है तथा इसमें 5 से 10% अल्कोहल अर्थात सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल मानसिक विकारों को दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। और जैसे कि अनिद्रा, इंसोमनिया, जिनको इसको इस्तेमाल करने से लंबी व गहरी नींद आती है तथा व्यक्ति बहुत ही हल्का फुल्का महसूस करने लगता है। अगर जो व्यक्ति अनिद्रा के शिकार होते हैं उन्हें दिन भर जो है नींद नहीं आती सही से, और रात में नींद सही नहीं आती है और दिन भर वो भारी भारी उनका मस्तिष्क रहता है, जिनसे कि उनका कार्य प्रणाली और शारीरिक कार्य प्रणाली और उनका जो जहाँ वो काम कर रहे हैं उसके में भी व्यवधान पड़ता है और वो सही से अपना पूरा फुल एनर्जी नहीं लगा पाते। तो इसलिए इसको सेवन करने के बाद लंबी और गहरी नींद आती है तथा व्यक्ति बहुत ही हल्का फुल्का महसूस करता है। ठीक है, ये डिप्रेशन में भी बहुत लाभकारी है। जो लोग स्ट्रेस से ग्रसित होते हैं उनमें भी ये लाभदायक फायदेमंद होता है। के सेवन से मस्तिष्क में विचारों की पुनरावृत्ति कम हो जाती है। जिन लोगों में आपने सुना होगा कि बार बार विचार, आपकी थॉट्स आपके चलते रहते हैं, तो इसके सेवन करने से वो थॉट साइकिल कम हो जाती है, बार बार फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति का मन शांत रहता है और नींद भी अच्छी आती है। ठीक है, जो बच्चे हकलाते हैं, जिन बच्चों को हकलाने की आदत लग जाती है, उसमें भी ये लाभकारी है। ये हकलाने की आदत को कम करने में सहायता करता है। कम से कम 6 माह तक इसके लिए सेवन करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। जो हकलाने की व्यवस्था है उसमें इसका सेवन करने के लिए कम से कम आपको 6 महीने का इसका लगातार इस्तेमाल करना चाहिए, तभी ये बच्चे इसमें सुधार हो सकती है, या जो लोग हकलाते हैं उनमें सुधार हो सकता है। हृदय रोगों में भी ये लाभदायक है। मासिक धर्म जो महिलाएं होती हैं, मासिक धर्म की जो अनियमितता होती हैं या गड़बड़ी होती है, उसमें भी ये बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। ठीक है, अब इसका मैं आपको वो बताऊंगा कि इसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। दोस्तों आपने देखिए सामने, ये 15 से 30 ml आपको ओरल लेना है, मुख से लेना है, और जितना आप 30 ml लेंगे, 15 से 30 ml, उसमें आप 15 से 30 ml जो है गुनगुने पानी ही आप इसमें मिलाइए और खाना खाने के बाद दिन में 2 बार, दिन सुबह और शाम आप इसको लीजिए, या जैसा कि आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक ने, आपको डॉक्टर ने बताया हो। ठीक है, इसका इंडिकेशन से निर्देश ये है कि ये विटिलेशन हो गया ऑफ सीमेन, ठीक है, जो आपके पुरुषों में जो सीमेन होता है उनके उसमें बढ़ोतरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिर्गी में मानसिक विकारों में, ठीक है, और जो तुतलाने या हकलाने का होता है, इनकोहेरेंट स्पीच जिसको बोलते हैं, उसमें, और लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त की कमजोरी, याददाश्त की कमी, उसमें भी ये बहुत ही लाभदायक दवा है, फायदेमंद दवा है। ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है 450 ml है, आप देखिए, और 10 साल की इसकी, क्योंकि फर्मेंटेशन मेथड से जैसे बनाया जाता है, जैसे कि अल्कोहल जैसे बनाया जाता है। ठीक है, और ये आप इसको मात्र 98 रुपये में आपको 450 ml आपको ये मिल रही है। ठीक है, अब इसके इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, इसका मुख्य जो घटक होता है, इंग्रेडिएंट होता है, वो ब्राह्मी होता है। उसके अलावा इसमें शतावर भी मिला हुआ है, जो कि शतावर हो गया, बिदादरी हो गया, बिदारी हो गया। ठीक है, उसके बाद हरड़ हो गई, सौंफ हो गई इसमें। ठीक है, घाया फूल हो गई। ठीक, उसके बाद पिपली होगी, कनी काली मिर्च हो गई, उसके बाद हो गया वच हो गया। ठीक है, बहेड़ा इसमें मिला हुआ है, इसमें छोटी इलायची मिली हुई है, इसमें दालचीनी मिली हुई है, इसमें स्वर्ण पत्र मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे पुष्कर मूल मिले हुए हैं इसमें, रेणुका मिला हुआ है इसमें, मधु हनी भी मिला हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, और ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हृदय विकार, मानसिक विकार, मस्तिष्क के विकारों को, याददाश्त की कमी को दूर करने के लिए फायदेमंद होती हैं। तो दोस्तों इसको आप यूज़ करके देखिए, आपको इसे
लेकिन इसका इस्तेमाल आप चिकित्सीय परामर्श के बाद कीजिएगा, ठीक है। इसकी डोज जो है, जो 5 साल से जो ऊपर होते हैं उनको, 5 साल से अबव है उनको 5 से 10 ml आपको इस्तेमाल करना है खाना खाने के बाद। और जो एडल्ट लोग होते हैं उसमें इनका 10 से 20 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, जो गुनगुने पानी के साथ। तो अब दोस्तों आप लोग ये इसके फ़ायदे को अपने दोस्तों को बताइएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने पसंद किया हो या मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ दीजिए, कमेंट्स दीजिए। आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और लोगों से भी कहिए इसको, अगर वीडियो देखें अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।